हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बार्क साइंस की जो सीरीज हम चला रहे थे टॉप 20 क्वेश्चन को। ये बार्क प्रैक्टिस सेट 11 है। ठीक है, यदि आप इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट चल चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अगर आप लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। ये किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक आप सभी को मात्रक पता होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसका अगर फार्मूले की बात करें तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो फार्मूला होता है वो F × D, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहा जाता है। और कार्य का मात्रक जूल है। अगर अन्य मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर भी होता है। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अब यहाँ पे न्यूटन की बात करें तो न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। ये आपको याद रखना है, पावर का मात्रक है। डाइन ये किसका मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है। ठीक है, तो ये याद रखना है 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो लिंक उसका मैं दे दूंगा आप लोगों को, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बताइए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी कि अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, या का भार बढ़ जाएगा, या उसका अणुओं का भार घट जाएगा? क्या होगा जब हम वस्तु को गर्म करेंगे तो उनके बीच आपको पता है कि कोई भी अणु के बीच बहुत सारे परमाणु मिलकर बने होते हैं, और ये परमाणु गर्म होंगे तो क्या क्या होगा? इनमें गतिज ऊर्जा तेज होगी, तो ये क्या होगा? आगे आप लोग समझ सकते हैं, इनकी चाल बढ़ जाएगी। क्या होगा? चाल बढ़ जाएगी जब गर्म करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, यानी कि चाल बढ़ जाएगी। वस्तुओं को गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो अणु होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बहुत तेज गति करने लगेंगे, यानी कि इनकी चाल बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो बताइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य होता है, विद्युत चुंबकीय होती है, या अप्रगामी होता है? तो देखिए ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती है? जब भी ध्वनि तरंगों की बात करें तो ये सीधी दिशा में गति करती है, तो ये क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, पानी में अगर हम कोई ईंट को फेंकते हैं तो जो लहर बनता है ना, वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर आपके सामने है, बताएंगे इसका आंसर। दिया हुआ है प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु कहते हैं, या न्यूटन कहते हैं, या पॉजिट्रॉन कहते हैं, या न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु तो नहीं कहते हैं, नहीं न्यूट्रॉन कहते हैं, नहीं पॉजिट्रॉन कहते हैं, उसे फोटॉन कहते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है प्रकाश। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसा हो जाता है? ये आपको बनाना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, या उदासीन रहता है, या पहले ऋणावेशित होता है फिर धनावेशित होता है। आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, ठीक है, रेशम से रगड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। और एक बात बता दूं, देखिए सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे यदि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि स्टेज फर्स्ट, ठीक है, स्टेज फर्स्ट में आपका प्री एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट
करा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। तो इसी को ध्यान में रख के मॉक टेस्ट बनाया गया है। मॉक टेस्ट आप लोग अपनी एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है परमाणु अभाज्य यह निम्नलिखित में से किसके प्रस्तावित किया था। ठीक है, इसने किसने प्रस्ताव दिया था? डाल्टन ने या बर्जिलियस ने या रदरफोर्ड ने या अवोगाद्रो ने। बताइए कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। देखिए तो जो परमाणु अभाज्य है ये प्रस्तावना किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकरेल ने, रोएंटगन ने, आइंस्टाइन ने। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए इसकी खोज किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, क्या होता है? या ऑक्सीजन का संयोग होता है, या विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये भी सही है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है तो भी हम कहते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो इस प्रकार यहाँ पे उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर की तरफ 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है। ठीक है, क्या देता है? अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो याद रखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को देता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रोटॉन को देता है वो अम्ल होता है। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। कब कहेंगे? तो आपको हमने बताया था जब 2 परमाणु होंगे उनका क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान होगा। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो यही क्या होता है? समस्थानिक करते हैं। और जो यही ऑप्शन में होगा वही सही होगा। चलिए पढ़ते हैं। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है द्रव्यमान, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, ये गलत हो जाएगा। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यही सही होगा जो मैं आपको बताया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी सब नहीं पढ़ेंगे, देख लीजिए, लेकिन ऑप्शन को दिया है उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है समस्थानिक में। सिंपल याद रखना है, परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ये भी नहीं होगा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसा भी नहीं है, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा वो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए आप लोग। दिया हुआ है जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, आपके सामने है अरस्तु ने किया था। यहाँ पे मैं पेन को ले लूं। अरस्तु ने किया था, पुरकिंजे ने किया था, वान माल ने किया था, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ठीक है, वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? एंगलर को, अरस्तु को, लिनियस को, थियोफ्रेस्टस को। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिनियस जो होता है, जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं को वर्गीकी का पितामह कहते हैं वो। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं पेन ले रहा हूँ। दिया है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत के पितामह कहते हैं, ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 14 नंबर पे दिया हुआ है, मूलांकार यानी कि रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने का जड़े कहलाता है। क्या कहलाता है? तनुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्थम मूल, मुसड़ा जड़े।
ठीक है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत यानी कि टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जनक पूछा है। चलिए, इसका आंसर बता दीजिए। मैंने देखिए, मेंडल को, लिनियस को, खुराना को या एंगलर को। ठीक है, तो देखिए, वर्गीकृत की टेक्सोनोमी, ठीक है, जनक किसे कहते हैं? चलिए आइए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 15 और 16 नंबर सेम हो गया है और मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। ठीक है, इसका आंसर। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का लिनियस हो ही गया। आगे चलिए देखिए। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। दिया हुआ है, परासरण की परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पे परासरण की परिभाषा आप लोगों को बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक, अर्ध परागम्य कला में होकर विलय का प्रवाह होना, कला के बगैर जल का प्रवाह होना, अर्ध परागम्य कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 17 का देखिए, तो परासरण की परिभाषा क्या होगी कि अर्ध परागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी कि जल का प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ठीक है, फ्लेमिंग ने यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन फ्लेमिंग ने, दूसरा लीवेनहॉक ने, तीसरा रॉबर्ट हुक ने, चौथा ब्राउन ने। आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यहाँ पे जीव वैज्ञानिक नहीं होगा, इसको काट लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा सेल की बात हो रही है, यहाँ पे सेल फिजिक्स का नहीं हो रहा है, ये ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये चीजें आप लोग बना लेंगे। कंट्रोल, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गया। सेल सही है यहाँ पे। चलिए, फ्लेमिंग ने दिया था, लीवेनहॉक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ब्राउन ने। यहाँ पे जीव का मतलब मैं समझ गया था, ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। सेल का मतलब होता है यहाँ पे कोशिका से। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होता है ना, बैटरी, वो समझ लिया था। सेल मीन्स यहाँ पे कोशिका आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यहाँ पे फ्लेमिंग, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम क्या किया था? सेल यानी कि कोशिका का नाम दिया था। जीव वैज्ञानिक थे ये रॉबर्ट हुक। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। दिया है, परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को, रीटर को। ठीक है, तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जिनको जाता है उस वैज्ञानिक का नाम है रीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर दिया हुआ है, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेत इंडिकेटर क्या होता है? तो बहुत ही प्रमुख ये प्रदूषक का विश्वसनीय संकेत देता है, इंडिकेटर होता है। ये आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। लाइकेन जो होता है, ठीक है, लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेत होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइकेन तथा मास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बार की प्रैक्टिस सेट 11 चल रहा था। इससे पहले अगर आप साइंस की क्लास 10 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या सभी क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सक्सेस करियर एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर टेस्ट जरूर लगाइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।